हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं जेएनवी क्लास 9th जो कि साइंस का चैप्टर है पदार्थ धातु और अधातु। जो कि पदार्थ धातु और अधातु को हम देखने जाएंगे। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि जेएनवी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो हर साल पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के हुए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 1 है, वह कौन सा अधातु है। इसमें पूछा गया है अधातु के बारे में, वह कौन सा अधातु है, यानी कि वह कौन सा यानी अधातु है जो विद्युत कुचालक है। क्या है वो? विद्युत का कुचालक है। आपके पास है ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है लकड़ी, ऑप्शन डी है हीरा। तो वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का कुचालक है? तो आपको पता होगा विद्युत का कुचालक कौन है? ग्रेफाइट जो है विद्युत का कुचालक है। और प्लास्टिक और लकड़ी और हीरा, ये तीनों क्या है? ये तीनों एक अधातु यानी कि होना चाहिए और कुचालक होना चाहिए। तो वो क्या है? ग्रेफाइट। हमारा यहाँ पे अधातु कुचालक होना चाहिए। अधातु पूछ रहा है, धातु नहीं अधातु होना चाहिए। लकड़ी हमारा जो है नॉन मेटल में नहीं आता, और ना ही प्लास्टिक और ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे अधिक सक्रिय है। क्वेश्चन 2 है सबसे अधिक सक्रिय धातु है, यानी कि सक्रिय धातु का मतलब है रिएक्ट करती है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन ए है पोटेशियम, और ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है आपका तांबा, और ऑप्शन डी है सोना। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम आपको पता होगा सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करती है, सबसे ज़्यादा अभिक्रिया इसकी होती है। तो पोटेशियम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है इनमें से? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है इनमें से कौन कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी है सल्फर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम। सोडियम जो है जल के साथ यानी कि पानी के साथ सबसे तेजी से क्या करती है? अभिक्रिया करती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है सबसे अधिक सक्रिय धातु है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? आपके पास ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है सल्फर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फास्फोरस। फास्फोरस जो है सबसे अधिक अभिक्रिया करती है इन तीनों में से। ये ऐसी धातु होती है जो कि सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करती है, कंपेयर करते हैं सल्फर और कार्बन की तुलना में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में दिया गया है कि एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होती है। निम्नलिखित में से एक धातु को बताएं कि जो कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर। इस पॉइंट को एक क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेएनवी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके बताना है एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर है। इनमें से कौन सी धातु सबसे ज़्यादा कठोर है? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है सोना, और ऑप्शन डी है चांदी। तो इसका सही उत्तर बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सबसे सही इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा। हीरा एक कठोर अधातु है, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन और सोना चांदी सबसे इन तीनों में सबसे ज़्यादा कठोर हीरा है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा धातु है, कौन सी वह धातु है जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि वो कैसी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आपको बस इतना बताना है वो कौन सी क्या है, कौन सी
अधातु है जो कि ठोस में पाई जाती है। कैस में पाई जाती है? ठोस अवस्था में, यानी कि वो पाई जाती है, ठोस में पाई जाती है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है मिट्टी और ऑप्शन डी है हीरा। ऑप्शन इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीरा। हीरा क्या होता है? ठोस में पाया जाता है। ये हीरा ठोस में पाया जाता है, ये ठोस होता है, यानी कि सबसे कठोर ठोस। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से समझिए। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, या एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी धातु बतानी जिसे हम चाकू के द्वारा काट सकते हैं, और वो कैसी धातु होती है? मुलायम होती है। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास तांबा, ऑप्शन बी है आपके पास लोहा, ऑप्शन सी है आपके पास सोडियम और ऑप्शन डी है आपके पास सीसा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोडियम। सोडियम कैसी होती है? इसको बहुत ही सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होती है यानी कि बहुत ही मुलायम होती है, जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन 8 में पूछा गया है एक उच्च अधात्वीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। यानी कि एक धातु का नाम बताइए, इनमें से कौन सी एक धातु है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो खाद्य होता है उसको पैक किया जाता है और एक धातु का उपयोग करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम और ऑप्शन बी है लिथियम और ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है सोना। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पैक करते हैं तो वो पॉलीथीन जो होती है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है, जिससे कि क्या होता है, हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो कैसा रहता है? सही रहता है, ठीक है, लंबे समय तक। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन 9 में पूछा गया है निम्नलिखित में से या निम्न कांत में से कौन सा धातु नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा धातु नहीं है। ऑप्शन ए है आपके पास तांबा, ऑप्शन बी है आपके पास एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है सल्फर और ऑप्शन डी है लोहा। तो इनमें से कौन सा धातु नहीं है? तो आपको पता होगा इनमें से कौन सा अधातु नहीं है। तो इनमें से अधातु आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फर नहीं है। कौन सा नहीं है? सल्फर नहीं है। और अगर मैं धातु तांबा और एल्यूमिनियम लोहा, ये तीनों क्या है? एक धातु हैं। क्या है? ये तीनों एक धातु हैं। पर यहाँ पे एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम और तांबा और लोहा आपके धातु हैं। बट जो सल्फर है आपका, जो सल्फर है वो आपका कैसा है? सल्फर जी एक अधातु है। क्या ये एक अधातु है? क्या ये एक अधातु है? बाकी सब क्या है? धातु हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कि एक धातु जिसका, यानी कि आपको एक ऐसी धातु बतानी है, एक धातु जिसमें चमक होती है। इनमें से कौन सी एक धातु है जिसमें चमक होती है? आपके लिए ऑप्शन ए है कोयला और ऑप्शन बी है आयोडीन और ऑप्शन सी है सल्फर और ऑप्शन डी है ब्रोमीन। इनमें से कौन सी एक धातु है जिसकी चमक होती है? शब्दों पर कौन सी अधातु आपको बतानी है कि अधातु कौन सी है, यानी कि अधातु यानी कि नॉन मेटल। कौन सी नॉन मेटल है जो क्या होती है? चमक होती है। चमक यानी कि लश्चर होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आयोडीन। आयोडीन क्या होती है? एक चमकीली अधातु होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए आइए इसे भी देखते हैं। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है कमरे के ताप पर, यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर द्रव्य अवस्था में रहती है। द्रव्य आपकी एक होती है द्रव्य
और एक होती है ठोस और एक होती है गैस। द्रव्य, ठोस और गैस। द्रव्य यानी कि लिक्विड, लिक्विड टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। मैं बोल सकता हूँ रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है, लिक्विड होती है। तो आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन में क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है आयोडीन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होती है, द्रव्य अवस्था में रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर कैसी होती है, द्रव्य अवस्था में होती है, यानी लिक्विड स्टेट में होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा गया है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन को समझिए, धातुओं का वह गुण पूछ रहा है जिसको पीटकर शीट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि शीट में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि पतली पतली शीटें होती हैं, पतली पतली शीटों में कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास चमक कहते हैं, ऑप्शन बी है आपके पास कठोरता कहते हैं, ऑप्शन सी है आघात वर्णीय कहते हैं, ऑप्शन डी है तन्य कहते हैं। तो आपको पता होगा उसे क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑप्शन सी, यानी कि अधात वर्णीयता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधारते हैं, जिसे हम किसी का प्रभाव करके या हथौड़े का प्रभाव करके उस मेटल को, यानी कि धातु को क्या करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, शीट में, पतली पतली शीटों में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें हम बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर, तो ये आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में दे रहा है कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। पहले हमसे पूछा गया था कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, और अब पूछा गया है कि धातु कौन सी है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है पारा, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारा। पारा क्या होती है, वो कमरे के दाब पर कैसी अवस्था में होती है, द्रव्य अवस्था में होती है। ये क्या है, हमारी एक धातु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पे, जिसमें आपसे पूछा गया है वह कौन सी धातु, यानी कि वह कौन सी धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। यानी कि मैं क्वेश्चन को कन्वर्ट करूँ इन द कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सी जो मेटल है वो जो कंडक्ट करती है, किसे कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, यानी कि चालक है, किसकी चालक है, विद्युत की चालक है। वो धातु आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शन है चांदी, ऑप्शन बी है तांबा और ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चांदी। चांदी ये कैसी है, ये एक धातु है विद्युत की, वो जो सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है, किन में से मैं बात कर रहा हूँ, इन तीनों चारों में से सबसे अच्छी, यानी कि लोहा और एल्यूमिनियम, तांबे को देखते इनकी तुलना में सबसे अच्छी चांदी होती है। ठीक है, मेरा ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि सबसे अच्छी होती है, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऑप्शन में अगर हमें सबसे कौन सी विद्युत की सबसे अच्छी कुचालक, तो विद्युत सबसे अच्छा आपको पता होगा कि वायर, आपके घरों में वायर होता है, वायर किसका होता है, उसमें आपकी सबसे अच्छी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, यानी कि तांबा जो है सबसे अच्छी जो है क्या करता है, सबसे अच्छी तरीके से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि तांबा जो होता है घर में डाला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रहा है धातुओं के गुण के कारण उनमें तार खींचा जा सकता है। देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, धातुओं का गुण के बारे में बात कर रहे हैं, उस गुण के कारण उनमें तार की तरह खींचा जा सकता है, पतली पतली तार की तरह खींचा जा सकता है। यानी कि उसको कहते हैं हम तन्यता या भंगुरता या आधारता या ध्वन्यता।
तो आपको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तन्यता। जब तरता जाता है या कोई धातु तनती जाती है तो क्या होता है, उसकी तन्यता होती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन 16 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्रव्य अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। इनमें से द्रव्य अवस्था में कौन सी पाई जाती है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है तांबा। तो आपको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। अभी मैंने आपको बताया था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17। धातुएं कैसी होती हैं, आपको पता होगा धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में पाई जाती है। यानी कि धातुएं आपको पता है कि कठोर होती हैं, वो कौन सी धातु है जो द्रव्य पाई जाती है किसके तापमान पर, कमरे में। तो इसका ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है मरकरी यानी कि पारा और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पारा। वही क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे घुमा के पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ लिया गया है, 3 तरीके से। एग्जामिनेशन में ऐसे ही तो अगर मैं यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको करा हूँ, वो इस क्वेश्चन ही आपसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं 3-4 बार में, तो आपको कम से कम 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत तरीके से घूम के पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को आप एक एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन करें। चलिए बढ़ते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, तन्यता क्या है। यानी कि जो मैंने बताया था वायर का जो तन्य होता है, जिसे हम तन्यता की जो जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। तो धातु को पीट कर बनाया जाता है, ऑप्शन ए है आपके पास। ऑप्शन बी है आपके पास धातु को पीट कर शीट में बनाया जाता है, ऑप्शन सी है पीस जाता है, ऑप्शन डी है से आवाज़ आती है। उसका राइट आंसर होता है कि धातु को पीट कर तार से बनाना, और यहाँ पे धातु को पीट कर सीट बनाना। यानी सीट तो नहीं, पीट कर बनाया जाता है। यानी कि जो तन्यता होती है उसमें क्या किया जाता है, धातु को पिसताना और धातु से आवाज़। यानी इसमें क्या कहते हैं, धातु को हम क्या कहते हैं, पीटते हैं। क्या कहते हैं, धातु को हम पीटते हैं, तो धातु जो पतली 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 होती जाती है, फिर हमें उसे तानते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस आकार का चपटा होता है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका आकार चपटा होता है, आकार किसका चपटा होता है। आपके पास ऑप्शन ए है लोहे की कील का, ऑप्शन बी है लकड़ी का, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है पेंसिल। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आकार, यानी कि लोहे का या लकड़ी का या कोयला का या पेंसिल का। आपको पेंसिल का आकार तो पता ही है कैसा होता है। फिर मैं बात करूँ कोयले का कोई शेप नहीं होता, और लकड़ी का आकार और लोहे की कील का आकार, तो इसमें तो आपको बताना है। तो जो लोहे की कील होती है उसका आकार कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, चपटा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से धातु, आपको बताना निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण है। यानी कि किसकी बात हो रही है, धातु। निम्न में से धातु का कौन सा गुण है, धातु का कौन सा गुण है आपको बताना है। धातु चमकीली होती है, धातु कठोर होती है, धातु ध्वनिक होती है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है आपको। इसका आंसर क्या होगा कि धातु का कौन सा गुण है, धातु चमकीली होती है, कठोर होती है, ध्वनिक होती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।